अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। दोस्तों, कट्टे बछड़े फ़रब्बा करने के प्रोग्राम के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपसे बात करते रहते हैं। पहले उसकी शेड की तैयारी की बात की और बेसिक्स हमने कुछ बताएं। अब हम उसकी ख़ुराक के बारे में बात कर रहे हैं। कट्टे और बछड़े अगर मोटे करने हैं, फ़रब्बा करने हैं और उनसे ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो हमें क्या करना चाहिए। आमतौर पर यही देखा गया है कि सब्ज़ चारा खिलाया जाता है और सब्ज़ चारा में वो सारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती जो कि जानवर को चाहिए होती हैं। लिहाजा मुतवाज़न ख़ुराक इंतहाई ज़रूरी है। अगर जानवरों को हमने मोटा करना है और ज़्यादा गोश्त उनके ऊपर आए और ज़्यादा वज़न वो बढ़ाएं तो उसके लिए हमें मुतवाज़न ख़ुराक देनी चाहिए। और मुतवाज़न ख़ुराक में मसलन क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले खल बनौला है, दूसरे नंबर पर खल तोरिया है, तीसरे नंबर पर है जी खल अलसी, फिर है जी सूरजमुखी और फिर है बनौला मील, तोरिया मील, सनफ्लावर मील और मेज़ ग्लूटन। ये वो अज्ज़ा हैं दोस्तों कि जिन अज्ज़ा की वजह से प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जानवर की वो पूरी होती हैं और जब वो पूरी होती हैं तो वज़न बढ़ता है। इसके साथ साथ चॉकर, गंदम, राइस पॉलिशिंग यानी चावल के ऊपर की जो पॉलिश होती है वो, और शीरा या राब। आजकल मड बड़ा खिलाया जा रहा है, उसमें असल वो शीरा ही होता है जो एनर्जी का ज़रिया है। तो शीरा जितना अच्छा होगा और साफ़ होगा और उसमें जितनी मिट्टी और मैल की मिक़दार कम होगी उतना ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं और इसके साथ साथ मिनरल मिक्सचर भी इंतहाई ज़रूरी है। तो अब हम वक्त थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि खल बनौला मील और बाकी जो खल तोरिया है और बाकी चीज़ें हैं उसमें कितनी कितनी प्रोटीन है। पहले हम बात करते हैं खल बनौला की। खल बनौला या जितनी भी खलें हैं ये प्रोटीन का इंतहाई अहम ज़रिया हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली खल है वो है खल बनौला। जानवर इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये लाइक करते हैं और इसको बहुत अच्छा खाते हैं और इसमें प्रोटीन की मिक़दार 20 से 22% तक होती है खल बनौला में। और इसके जो काबिल हज़म अज्ज़ा हैं वो 63% हैं। मसलन अगर ये 100 किलो इस्तेमाल हो जाए, जानवर इसको खा ले, मैं ओवरऑल सब जानवरों के बाद जितने भी खा लेंगे तो ये 63 किलो ये इस्तेमाल होगी और बाकी बॉडी से ये बसूरत गोबर वग़ैरह ये ख़ारिज हो जाएगी। तो 63% अज्ज़ा इसके काबिल इस्तेमाल हैं। इसकी कीमत में कपास की फ़सल की पैदावार के लिहाज से काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है, तो बहरहाल फिर भी इसकी बड़ी अहमियत है और ये हमें जानवरों की ख़ुराक में खल बनौला इस्तेमाल करनी चाहिए। और कितना इस्तेमाल करना चाहिए? 5 से 10% हम मिक्स कर सकते हैं। वो जो वंडा हम ख़ुद तैयार करेंगे उसमें 5 से 10% तक खल बनौला इस्तेमाल की जा सकती है। 100 किलो ख़ुराक में 5 से 10 किलो इसको इस्तेमाल करें। बनौला मील अब हम बात करते हैं। बनौला मील क्या है? ये खल बनौला की कुछ बेहतर शक्ल को बनौला मील कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, बनौले का छिलका शामिल नहीं होता और छिलका शामिल ना होने की वजह से ये इम्प्रूव्ड शक्ल हो जाती है खल की, बनौले की। और इसमें जो प्रोटीन की मिक़दार है वो भी बेहतर हो जाती है, 20-22 से बढ़कर 40% तक चली जाती है और काबिल हज़म अज्ज़ा भी 63% से बढ़कर 80% हो जाते हैं बनौला मील में। खल मील में हम खल बनौला में 63% होते हैं, बनौला मील में 80% हो जाते हैं। ये ज़रा महंगी होती है लेकिन क्योंकि प्रोटीन इसमें 40% तक है तो इसकी बड़ी अहमियत है, तो हमें ख़ुराक में ये शामिल करनी चाहिए। 5 से 10% तक हम इसे शामिल कर सकते हैं। खल तोरिया, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं खल तोरिया की। ये कड़वी खल होती है जो जानवर इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरन फिर अगर हम उनको कुछ और ना दें तो उन्हें खाना तो पड़ता है। ये कड़वी खल होती है और कड़वी खल को जानवर खुश होकर नहीं खाता। इसमें अलबत्ता प्रोटीन बेहतर होती है, 37% 37% प्रोटीन होती है और हम इसे राशन में 5 से 10
फ़ीसद तक शामिल कर सकते हैं और इसके जो काबिल हज़म अज्जा हैं वो 80% तक होते हैं खल तोरिया के। दोस्तों इसके बाद चौथे नंबर पर हम बात करते हैं सूरजमुखी, मूंगफली या तिलों की खल। तो ये खलें हर जगह तो दस्तयाब नहीं होती, मगर जहाँ दस्तयाब होती हैं तो वहाँ राशन में शामिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन की बड़ी अच्छी मिकदार होती है। मसलन सूरजमुखी में 25% तक प्रोटीन होती है, मूंगफली में 30% तक प्रोटीन होती है मूंगफली की खल में, और तिलों की खल में 32% तक प्रोटीन होती है। और इनके जो इन सब खलों के जो काबिल हज़म अज्जा हैं वो 70 से 80% तक होते हैं। तो हमें ये इस्तेमाल करनी चाहिए। और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? ये 25 से 30%, यानी 100 किलो अगर हम मंडा तैयार कर रहे हैं तो 25 से 30 किलो तक ये सूरजमुखी की खल हो या मूंगफली की खल हो या फिर तिलों की खल हो, इनमें से कोई एक खल जो दस्तयाब हो जिस इलाके में, वो शामिल की जा सकती है जानवरों के राशन में, ताकि जानवर ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना गोश्त बनाएं और दूध की पैदावार भी इससे बढ़ती है। 5वें नंबर पर मकई, गंदम, ज्वार और बाजरा वगैरह जो आमतौर पर लोग खिलाते भी हैं अपने जानवरों को, तो ये जानवरों के लिए तवानाई का बेहतरीन ज़रिया है। ये अशिया अहम राशन है, राशन में इनका इस्तेमाल बड़ा अहम है और ये 30 से 40% तक हम शामिल कर सकते हैं। 100 किलो अगर वज़न वंडा हम तैयार कर रहे हैं, मुतवाज़न खुराक का आमेज़ा तैयार कर रहे हैं, तो 30 से 40% तक हम मकई या गंदम या ज्वार या बाजरा जो अवेलेबल है मौसम के लिहाज से और इलाके के लिहाज से वो हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन 10 से 15% तक होती है। ये जो मकई है, गंदम है, ज्वार है और बाजरा है। अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं जी हम गंदम खिला रहे हैं, दाने खिला रहे हैं, जानवर मोटे ही नहीं हो रहे, सिर्फ मकई खिला रहे हैं जी, मोटे ही नहीं हो रहे, और बाजरा खिला रहे हैं जी, बहुत है जी, बड़ा बाजरा है जी, खुला खिला रहे हैं जनाब। भाई साहब, है तो प्रोटीन उसमें 10 से 15%, बाकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? तो जैसे हमने बताया कि खल बनौला है, बनौला मील है, खल तोरिया है, उनमें प्रोटीन की मुख्तलिफ़ मिक़दारें हमने आपके सामने डिस्कस की, कितने % है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ़ ये 10 से 15% वाली प्रोटीन अकेले मकई या गंदम या बाजरा या ज्वार वाली ये अकेले काम नहीं आती। सारी चीज़ें मिक्स करके एक मुतवाज़न खुराक का आमेज़ा बनाकर जानवरों को जब हम देते रहेंगे तो उनके गोश्त में और दूध में दोनों में इजाफ़ा होगा। अच्छा, इन चीज़ों में मकई, गंदम, ज्वार, बाजरा में 75 से 80% अज्जा काबिल हज़म होते हैं। इनका इस्तेमाल राशन की अफादियत को बढ़ा देता है। ज़ाहिर है हम इससे इनकार नहीं कर सकते, ये इंतहाई ज़रूरी हैं। अलबत्ता इन अजनास की बतौर इंसानी खुराक क्योंकि बड़ी अहमियत है, तो ये सारा फिर जानवरों को ही ना खिला दें, ये ना हो कि फिर जानवर ही खा जाएँ और बंदों की खुराक में किल्लत हो जाए, क्योंकि आजकल हालात आपके सामने हैं। तो बहरहाल ज़िमनी अज्जा के तौर पर इन्हें इस्तेमाल जानवरों की खुराक में करते रहना चाहिए। अब अगला नंबर है शीरा या राब। ये तवानाई का सस्ता तरीन ज़रिया है लेकिन बड़ा अहम तरीन ज़रिया है, मगर मकई और गंदम वगैरह से इसकी अहमियत ज़ाहिर है थोड़ी सी कम है, लेकिन बिल्कुल इस अहमियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। हमने देखा है, एक फार्म खानपुर में जाकर हमने विज़िट किया, हमारे साथ हमारे दोस्त डॉक्टर साहिबान भी थे, तो वहाँ हम देखकर हैरान रह गए कि एक फार्म ऑनर वो 400 कट्टे पालते हैं जनाब, और सिर्फ़ ये जो मड है इसके ऊपर पालते हैं। मड को वो ख़रीद कर लेते हैं, उसको डंप कर लेते हैं ज़मीन में, उसको शापर से कवर कर लेते हैं, फंगस और बाकी चीज़ों का अटैक उस पर हो नहीं सकता, नमी उसकी वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और बवक्त ज़रूरत वो थोड़ा थोड़ा साथ साथ निकालते रहते हैं और फिर उसको कवर कर देते हैं। तो उस राब पर मड पर कट्टे बड़े सेहतमंद, बड़े मोटे ताज़े, और कुछ जानवर दूध वाले भी उन्होंने इस पे पाले हुए थे, रखे हुए थे। उनके दूध में इंतहाई जनाब खुशगवार जायका, और वो जानवर इंतहाई सेहतमंद, उनका दूध इंतहाई गाढ़ा, हम देखकर हैरान रह गए। तो वहाँ जाकर हमें पता चला, क्योंकि
हमने यही समझा और हमने यही पढ़ा और हमारे तजर्बे में भी ये बातें आई कि जहाँ मड ज़्यादा देर तक जानवरों को खिलाई जाती है तो वो जानवर एक टाइम आता है कि एक लिमिट तक तो उसको फ़ायदा देता है वो मड, क्योंकि उसमें मट्टी भी है, मैल भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, और फिर बाद में जानवर बैठ जाता है और मर जाता है। तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि ये मड की वजह से नहीं हो रहा, ये हो रहा है उसके ऊपर ग्रो करने वाले माइक्रोब्स की वजह से, फंगल अटैक की वजह से। क्योंकि आम लोग जो मड ख़रीद कर लेते हैं, इधर उधर से ले आते हैं, वो उसको ऊपर ओपन रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, और उसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर जनाब बड़ा बेहतरीन वो नशोनुमा हो रही है माइक्रोब्स की, फंगल अटैक हो रहा है, हर तरह के जरासीम उसमें ग्रो कर चुके होते हैं, और वो जानवर एक हद तक तो उसको बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर आखिरकार जानवर बीमार हो जाता है और मर जाता है। तो वहाँ पर वो मड ख़रीद के उसको डंप कर लेते थे और माइक्रोबियल अटैक से वो बचाते थे। तो वो पूरा 6-8 महीने जितना भी उन्होंने कट्टा पालना होता था और उसको ग्रो करवाना होता था, वो उतना उसको कवर रखते थे और बेहतरीन इस्तेमाल करके बेचते थे, तो कभी नुकसान नहीं हुआ, एक कट्टा नहीं मरा उनका। तो ये चीज़ें लर्निंग वाली हैं दोस्तों, आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं। तो शीरा इंतहाई ज़रूरी है और जहाँ मुयस्सर हो ये इस्तेमाल करना चाहिए। वक्त गुज़रने के साथ साथ गन्ना मकामी तौर पर बेलने की बजाय शुगर मिलों को जाने लगा है, जिसकी वजह से आम किसान के लिए शीरा की दस्तयाबी बड़ी मुश्किल हो गई है। तो वो फिर मड और इस तरह की चीज़ें लाता है और इस्तेमाल करता है। लेकिन अब आपने अगर मड इस्तेमाल करवानी है शुगर मिलों के गिर्द जो इकट्ठी हुई पड़ी होती है, तो वो फ़ौरी तौर पर उसको डंप करें और उसको सेफ़ करें, फिर जानवरों को इस्तेमाल करवाएं। अगर आप उसको सेफ़ नहीं कर सके, ओपन खुला रखा हुआ है, वो मड किसी काम की नहीं है, वो आपके जानवर को नुकसान देगी। अब हम बात करते हैं जी अगला यूरिया। यूरिया क्या है? यूरिया भी हम इस्तेमाल करवाते हैं। यूरिया खाद खलों का सस्ता तरीन नेमुल बदल है। यूरिया खाद खलों का सस्ता तरीन नेमुल बदल है, मगर ये ख़ुराक में एक हद तक ही डाला जा सकता है। आम तौर पर ख़ुराक में कुल प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा 40% हिस्सा यूरिया से पूरा किया जा सकता है। यानी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट जितनी भी जानवर की है, उस रिक्वायरमेंट, उस ज़रूरत का 40% हिस्सा हम यूरिया खाद से पूरा कर सकते हैं। देख लें, जब भी ख़ुराक में यूरिया इस्तेमाल करना हो तो उसमें शीरा या मकई, ज्वार और बाजरा की मौजूदगी ज़रूरी है। दोस्तों ये बात नोट करने वाली है, अगर ख़ुराक में यूरिया इस्तेमाल करनी है तो उसमें शीरा ज़रूरी है या फिर मकई, ज्वार और बाजरा की मौजूदगी ज़रूरी है। दूध देने वाले जानवरों के राशन में 1% और मोटा करने वाले जानवरों यानी फ्रब्बा करने वाले जानवरों के राशन में 2% तक हम यूरिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब यूरिया खुराक में इस्तेमाल किया जा रहा हो, यूरिया खाद खुराक में इस्तेमाल की जा रही हो, तो उसका राशन में अच्छी तरह मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। यूरिया हमेशा पानी में हल करके दूसरे अज्जा के साथ यानी मकई, ज्वार और शीरा की मौजूदगी में और बाजरा की मौजूदगी में पानी में मिक्स करके यूरिया इस्तेमाल करवाएं। वरना ये नहीं है कि खाद लें और ऐसे छटा डाल दें और जानवर उसको सिर्फ यूरिया खाद को ही खा ले और बाकी चीज़ें नीचे पड़ी रहें, बाकी खुराक पड़ी रहे, तो वो उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगी और वो जानवर को ज़ाहिर है डैमेज करेगा वो यूरिया खाद। तो यूरिया 1% दूध देने वाले जानवरों के लिए इस्तेमाल करें और 2% मोटा फ्रब्बा करने वाले जानवर जिनको हमने फ्रब्बा करना है, मोटा करना, उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है जी राइस पॉलिशिंग। चावलों की सनत का इंतहाई ये अहम और ज़िमनी जुज़्व है। चावलों की सनत से हासिल होता है। इसमें दीगर अज्जा के अलावा तकरीबन 12% तेल की मिकदार होती है। राइस पॉलिशिंग में 12% तेल होता है, जिसकी वजह से जानवरों के लिए तवानाई का इंतहाई अहम और बेहतरीन ज़रिया है। ये खुराक में 25 से 30% तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हिस्सा राइस पॉलिशिंग खुराक में 25 से 30% हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा देर तक स्टोर करने से इसमें एक स्मेल, नाखुशगवार स्मेल, बदबू सी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर शौक़ से नहीं खाते और कीमत के लिहाज से तवानाई के लिए सस्ता
जुज़्वे राशन है। बहरहाल गर्मियों में आप कोशिश करें कि इससे बचें, और इसकी क्योंकि स्मेल हो जाती है और जानवर इसको पसंद नहीं करते, तो मौसम जब अच्छा हो तो आप इसे इस्तेमाल करें, इससे तवानाई जानवरों को मिलती है। चोकर और गंदम इसका अगला है जी। गंदम का छिलका जो पिसाई के दौरान अलहदा हो जाता है, उसमें प्रोटीन 12 से 15% तक होती है और काबिल हज़म अज्जा 71% होते हैं। ये ख़ुराक में 30 से 35% तक हम चोकर गंदम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 100 किलो राशन बना रहे हैं, मुतवाज़न खुराक का अमीज़ा बना रहे हैं, तो चोकर और गंदम 30 से 35% तक हम डाल सकते हैं। अच्छा, हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बता रहे हैं आपको। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब सारी की सारी आपको मिल जाएंगी और सारी की सारी आपने मिक्स कर देनी है, ऐसा नहीं है। हम जब बता रहे हैं कि 100 किलो के लिए 30 से 35% चोकर डालें, राइस पॉलिशिंग 25 से 30% डालें, शीरा या राब जो है वो 2 से 3% डालें, यूरिया 1% डालें, मिनरल मिक्सचर 1% डालें, तो जब 100 पूरा हो जाए तो हो जाए, उसके बाद और चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह खल तोरिया हमने बताया, वो भी आप 5 से 10% इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूरजमुखी, मूंगफली और तिलों की खल है 25 से 30%, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जगह हर चीज़ अवेलेबल नहीं होगी और हर इलाके में हर मौसम में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। जो जिस मौसम में चीज़ अवेलेबल है उस तरतीब के साथ उतने फ़ीसद मिलाकर आप अमेज़ा तैयार कर सकते हैं और फिर मुतवाज़न खुराक आप अपने जानवरों को दे सकते हैं। अब आखिर में आता है जी नमकियात। नमकियात भी जानवरों की बढ़ोतरी और अफजाइश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये मादनियात के आमेज़ा यानी मिनरल मिक्सचर की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें अमूमन 10 से 15 मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात शामिल होते हैं। एक आम आदमी के लिए मिनरल मिक्सचर बनाना मुश्किल है। मार्केट में मौजूद मिनरल मिक्सचर के जो पैकेट्स और पाउडर्स अवेलेबल हैं वो आप ले लें और ख़ुराक में 1% इस्तेमाल कर लें। 1% नमक ले लें, 1% TCP या हड्डी चूरा ले लें, वो शामिल कर दें। 1% और 1 किलो का मिनरल मिक्सचर का पैकेट ले लें, वो ख़ुराक में शामिल कर दें। ठीक है जी। तो ये आप कर सकते हैं। मिनरल मिक्सचर नहीं मिलता तो सिर्फ़ 1 किलो नमक और 1 किलो हड्डी चूरा ले लें, वो मिक्स कर दें। मतलब यह है कि नमकियात ख़ुराक में होने चाहिए। जानवरों की खुरली में नमक के ढेले पड़े होने चाहिए। जानवर जहाँ आपने बांध कर ना रखें, खुले जानवर रखें। हौज़ वहाँ पानी का साफ़ सुथरा होना चाहिए। पानी हमेशा तरोताज़ा होना चाहिए। साए का बेहतरीन इंतज़ाम होना चाहिए। जहाँ जानवर चल फिर रहे हैं वो जगह रफ़ ना हो, टफ़ ना हो और ऐसी हो कि उनको चलने फिरने में, बैठने में दुश्वारी ना हो। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे प्रॉफिट में ज़रूर इजाफ़ा होगा। दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिस्कस किया है जानवरों की खुराक के बारे में, ख़ास तौर पर कट्टों और बछड़ों को मोटा करने के हवाले से, और प्लस उसके साथ दूध देने वाले जानवरों को भी ये खुराक फ़ायदा देगी और बहुत बेहतर फ़ायदा देगी। ये नहीं है कि सिर्फ़ आप इस खुराक से गोश्त ही बढ़ाएंगे जानवरों का, आप अपने दूध देने वाले जानवरों को भी इसी तरतीब से इस्तेमाल करवाएं। आपके जानवरों के दूध में इजाफ़ा होगा और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट में इजाफ़ा होगा और अल्टीमेटली आपकी जेब बेहतर होगी, आपकी मईशत बेहतर होगी, आपकी फैमिली बेहतर खुशहाल होगी, आपका माइंड सेट ठीक रहेगा, आप इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्स देंगे और लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे और पाकिस्तान की तरक्की बेहतर होगी। ये हमारा थीम है, ये हमारा एम है। और जब ये सब बेहतर होगा तो एक खुशहाली की सी फ़िज़ा आएगी। हसद, हसरत, लेग पुलिंग, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, पॉजिटिव चीज़ें आएंगी और ये सारा सदका जारिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह करीम हम सब को अपनी ड्यूटीज़, अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से अंजाम देने वाला बनाए और रियाकारियों से बचाए और ख़ुद पसंदी से बचाए और अच्छे काम हमेशा करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा व बरकत फ़रमाए। हमारे तमाम असातिज़ा और दोस्तों की, हमारे वालिदैन की, हमारे बहन भाइयों की, हमारे तमाम रिश्तेदारों की
आफ़ियत फ़रमाए, खैर फ़रमाए, सब की हिफाजत फ़रमाए। जो जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फ़रमाए। और या अल्लाह करीम हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा। आमीन बिजाहिन नबील करीम व चहारद मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।